हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम किसी गिवन इंटीजर का रिवर्स कैलकुलेट करके प्रिंट करेंगे। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक्लिप्स को स्टार्ट किया। यहाँ जो वाईटी सीरीज पैकेज मैंने बना रखा है इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ एंड इसमें डिफ़ॉल्ट पैकेज बना हुआ है। इस पर मैं राइट क्लिक करके एक क्लास ऐड कर रहा हूँ। इस क्लास को नाम दे दिया मैंने रिवर्स नंबर। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है विच मेथड स्टब्स वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो मेन मेथड मुझे खुद को ना बनाना पड़े उसके लिए मैंने इसे चेक कर दिया और फिनिश पे क्लिक किया। तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर बन के आ गया प्रोग्राम का। नाउ यहाँ मैंने सबसे पहले चूंकि मुझे नंबर इनपुट लेना है तो स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन को एज ए पैरामीटर पास कर दिया मैंने। फाइन। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ओ मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्गेनाइज इंपोर्ट ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट चूज कर लिया java.util.scanner। तो ये स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गई। जो एरर यहाँ पे आ रही थी वो एरर हट गई अभी। इसके बाद हमने क्या किया, एक n वेरिएबल बनाया जिसमें हम इनपुट लेंगे, एक r ले लिया जिसमें रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, एक m ले लिया जिसमें हम रिमाइंडर्स रखेंगे। नाउ सबसे पहले मैंने एस आउट लिखा, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाया तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होकर के system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बन गया। ये शॉर्टकट है system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का एक्लिप्स में। क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल के साथ स्पेस दबाना है आपको एस आउट लिखने के बाद में। यहाँ हमने मैसेज दे दिया एंटर एन इंटीजर। फाइन गाइज, प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको प्रिंटलन की बजाय। n इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ हमने इनपुट ले लिया। नाउ हमने एक लूप सेटअप किया वाइल n नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमने कर दिया m इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10, r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस m एंड n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। लूप के बाहर हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के लिए अगेन एस आउट लिखा, कंट्रोल के साथ स्पेस। नाउ रिवर्स ऑफ द नंबर इज एंड आर की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी। डोंट वरी, अगर अभी ये लॉजिक समझ में नहीं आया, मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि ये लूप कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। एंटर एन इंटीजर, मैंने इनपुट दिया 123, रिजल्ट आ गया रिवर्स ऑफ द नंबर इज 321। 123 का उल्टा 321 ही है। मैंने इनपुट दिया 1234, रिवर्स हो गया 4321। सपोज मैंने इनपुट दिया 987 तो रिवर्स हो गया 789। नाउ देखते हैं अपन ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है। इसके लिए मैं नोटपैड स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। तो अब अपने पास स्पेस अवेलेबल है। देखिए, जब सबसे पहले अपन प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कंट्रोल मेन फंक्शन में आएगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। स्कैनर हमें मेथड्स प्रोवाइड कराता है, फंक्शंस प्रोवाइड कराता है वैल्यू इनपुट लेने के लिए। नाउ हमने 3 वेरिएबल बना दिए n, r एंड m। सो r की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। n और m में हमने कुछ नहीं डाला है। मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन पे इस system डॉट आउट डॉट प्रिंट की वजह से एंटर एन इंटीजर। देन जो हमने kb डॉट नेक्स्ट इंट लिखा है, इससे कीबोर्ड से हम वैल्यू इनपुट देंगे एंड वो वैल्यू आकर के कहाँ स्टोर होएगी, n में। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ एंड मैंने टाइप किया 123। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये kb डॉट नेक्स्ट इंट के कारण कर रहा है। जैसे ही 123 लिख के एंटर प्रेस करूंगा
ये 123 किस में चला जाएगा, n में। तो सपोज मैंने 123 इनपुट दे दिया, ये n की वैल्यू हो गई। नाउ व्हाइल लूप की कंडीशन पे आएगा कंट्रोल। यहां कंडीशन में हमने क्या लिखा है, n इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये कंडीशन अभी ट्रू है, लूप के अंदर आ गया, m इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10। सो यहां पर m की वैल्यू कितनी हो गई, अब n रिमाइंडर 10 मतलब 123 रिमाइंडर 10 दैट इज 3। अगले स्टेप में आया r बराबर r इंटू 10 प्लस m। r की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 इंटू 10 प्लस m की वैल्यू 3, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, 123 डिवाइड बाई 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई डिक्रीज होकर के अब 12। फिर वापस लूप की कंडीशन पे गया, n नॉट इक्वल टू 0, अभी n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन ट्रू। लूप की बॉडी में आया m इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10, n की वैल्यू 12 है, 12 रिमाइंडर 10 दैट मीन्स m में कितना आ गया अपने पास 2। देन r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस m। तो r में हमारे पास प्रीवियस स्टेप से पड़ा है 3 इंटू 10 प्लस m की वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 10 हो गया 30 प्लस 2 हो गया 32, तो r में आ गया 32। इसके बाद n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, सो n इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1, है ना। 12/10 कितना होता है 1। अब फिर से लूप की कंडीशन पे गया, n नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फिर से ट्रू है। लूप में आया m इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10, n की वैल्यू कितनी थी 1, सो 1 रिमाइंडर 10 कितना हो गया हमारे पास 1। फिर अगले स्टेप में r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस m, r की प्रीवियस स्टेप से वैल्यू थी 32 इंटू 10 हो गया 320 प्लस m की वैल्यू है हमारे पास 1, तो r में कितना आ गया हमारे पास 321। नाउ n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया हमारे पास 0। फिर लूप की कंडीशन पे गया, n नॉट इक्वल टू 0 है क्या, ट्रू है क्या कंडीशन, देखिए n की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स। तो लूप के बाहर आ जाएगा, यहां आकर के प्रिंट करा देगा रिवर्स ऑफ द नंबर इज r में क्या पड़ा है लास्ट वैल्यू 321, तो आउटपुट आ जाएगा रिवर्स ऑफ द नंबर इज 321। ये हमने रन कराया था, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस किया रिवर्स ऑफ द नंबर इज 321। सो गाइज ये था हमारे पास जावा में किसी भी इंटीजर का रिवर्स कैलकुलेट करने का लॉजिक। ये बिल्कुल नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी काम करेगा, जैसे मैंने -123 दिया तो ये -321 प्रिंट कर देगा। ओके गाइज, सो गाइज होप सो, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आगे बहुत सारे प्रोग्राम्स इस लॉजिक से निकल करके आते हैं, बनाए जा सकते हैं। एंड जो आईटी बेस्ड कंपनीज हैं लाइक टीसीएस वगैरह, इनमें रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, परफेक्ट नंबर, फैक्टोरियल वैल्यू, इनके क्वेश्चंस कॉमनली इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।